देखिए दोस्तों, आज की कहानी है देवर अपनी भाभी को लेके किस प्रकार भाग जाता है। अब देखिए, आप कहेंगे कि ये कितना बड़ा राज है, बहुत बड़ा राज है। अब पता है, अगर भाभी अपनी देवर को ये दिखाने लग जाती है ना, तो समझ लेना भाभी 61-62 है। और अगर इन्हें पड़ोसी देखने लग गए, माना गांव इन्हें देखने लग गए, तो समझ लेना भाभी का देश आजाद हो गया है। अब इसमें आप गलत कमेंट्स तो करने के लिए उंगलियां चलाने लग गए होंगे, तो रुकिए, आप इसे पूरा सुनिए, क्योंकि आपके गांव के आसपास भी कहीं ना कहीं तो हुआ होगा। आप जाइए भी मत, इसे बंद भी मत करिए, परंतु इस कहानी को आप सुनिए ज़रा 1 मिनट के लिए। ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ 3 मिनट की कहानी है, जो कि आप सुन सकते हैं आराम से। अब देख सकते हैं कि भाभी इसको देवर को बताती है, तो भाभी का क्या, माना देवर का क्या हाल होता है। अब यही कहानी मैं आपको बताती हूँ कि देवर भाभी को लेके कैसे भागा। ये ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है, सिर्फ 3 साल पुरानी कहानी है। और आज भी वो बड़ा भाई उसी गाँव में रहता है, और किस प्रकार उसे समाज और अपने रिश्तेदार और अपने परिवार के बीच में उसे नज़रें झुकानी पड़ती हैं। और उसकी माँ, जो अपना ही बेटा अपने ही बड़ी बहू को लेके भाग गया, उस माँ की क्या हालत हो रही है आज भी है। और देख सकते हैं कि वो जिला कौन-सा हो सकता है, वो गाँव कौन-सा हो सकता है, ये कहाँ पे भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, वो क्या है कि वो छोटा-छोटा भाई था, वो बड़ा ही लाडला था। जहाँ पे वो झगड़ा करता था, वो बड़ा भाई जाके वहाँ पे खड़ा हो जाता था, कहता था कि कोई बात नहीं, मेरा भाई नादान है, कर लिया होगा आपसे झगड़ा। भाभी और देवर दोनों घर पे रहते थे, और माता है कि आप सभी जानते हैं कि सासुएँ तो बाहर काम करने के लिए चली जाती है, और देवर है कि घर पे कई सारे देवर ऐसे होते हैं जो घर पे रहते हैं, और भाभी और देवर के बीच में मज़ाक चलती रहती है। आज छोटी मज़ाक करी, कल दूसरी मज़ाक करी, परसों तीसरी मज़ाक करी, ऐसे करते-करते भाभी क्या है, भाभी का रेन-सेन देख लिया देवर ने। तो भाभी क्या है, इन्हें इसे पहनने का जो ढंग है ना भाभी का, थोड़ा अजीब-सा ढंग था, ताकि वो क्या है ना, इस प्रकार से पहन के, इस प्रकार से यहाँ पे डोरियाँ छलकाती थी। और उस देवर, माना उस देवर के और भाभी के बीच में हुआ गहरा प्रेम। इतना प्रेम हुआ दोनों के बीच में, इतना प्रेम हुआ कि एक दिन दोनों घर से भागने का निर्णय कर लेते हैं, और हकीकत में भाग जाते हैं। अब देखिए, वो दोनों भाग जाते हैं। उस बड़े भाई की इतनी बुरी हालत होती है कि वो बोलने लायक नहीं रहा। कैसे भी करके उन दोनों देवर और भौजाई को ढूंढ के तो लेके आ गए हैं। अब ढूंढ के लेके आए तो कहाँ पे लेके आए, उन्हें कोर्ट में लेके आए। अब कोर्ट में जो भी उनके रिश्तेदार थे, उनके संगी साथी, वो और उसका बड़ा भाई और उनके जो परिवार वाले, उनके सामने उसकी माँ उनके सामने गिड़गिड़ा के क्या कहती है, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी लाज बचा ले, मैं रिश्तेदारों में कैसे जाऊँगी। बड़ा भाई कहता है कि मान जा भाई, ऐसा मत कर, मेरी इज्जत का सवाल है। ऐसे करके उस भाई को, छोटे भाई को वो बड़ा भाई समझाता है, परंतु वो दोनों वहाँ से तो समझ जाते हैं। अब देखिए, उन्हें घर पे लेके आ जाते हैं। घर 5 दिन टिकते हैं, और 5वें दिन फिर से वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो फिर से भाग जाते हैं दोनों देवर भौजाई। अब देखिए, आज भी वो भाई उस गाँव में ज़िंदा है, परंतु किस प्रकार उसने समाज में मुँह दिखाया होगा, किस प्रकार वो रिश्तेदारों में बैठा होगा, किस प्रकार वो अपने परिवार में बैठा होगा। उस माँ का क्या हाल हो रहा होगा कि अपना ही बेटा अपनी ही बड़ी बहू को लेके भाग गया। उस भाई का क्या हाल हो रहा है कि अपना ही भाई, छोटा भाई अपनी, माना अपनी भौजाई को लेके भाग गया। अब आप ये कहेंगे कि आपने भी कहीं जगह देखा होगा ऐसा, कि बहुत सी जगह होता है, और आपने ये घटनाएँ देखी होगी आपके गाँव के आस-पास, कहीं न कहीं तो आपको सुनने को मिली होगी। तो देखिए दोस्तों, सब कसूर है इन डोरियों का, जो इन्हें सँभाल के नहीं रखती, और देवर को अपने बेटा नहीं समझती, उसे कुछ और ही समझ सकती है। माना आज की भौजाइयों को अपने ही देवर से प्यार हो जाता है, एक दिन से शादी करके अपने घर आती है, और उसे भूल के
ऐसा क्या होता है जो अपने ही भाई के छोटे भाई से उसे प्रेम हो जाता है और उसी के साथ भागने को मंज़ूर हो जाती है। तो ये देखिए पहले तो क्या होता था कि माता सीता के पास लक्ष्मण जी रहे थे और सीता माता का हरण हुआ था, तो उन्होंने उनकी नथनी को नहीं पहचाना था क्योंकि वो उनके मुख की तरफ नहीं देखते थे। और आज के देवर को अगर 14 दिन भाभीयों के पास रख दो तो भाभियाँ ऐसी हैं कि अपने ही देवर को प्रेम जाल में फँसा लेती है और देवर भी ऐसे हैं कि ये नहीं देखते कि ये भाभी अपनी माँ के बराबर है। हम सभी की नहीं कह रहे हैं, परंतु कहीं न कहीं जगह ऐसी घटनाएँ सुनने को मिलती है और हमने तो देखी हुई घटनाएँ हैं। अगर आपने भी देखी हो और आपने भी सुना हो और हमारी बात में आपको सच्चाई लगती है तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो ज़रूर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।